हमने जिन्होंने 3-4 बार पेपर दिए, वो कितनी बार एक इंसान एक पेपर के पीछे मेहनत करेगा। बॉबी सर अपने आप को बेरोजगार बॉबी पवार लेकर अपना नारा देते हैं, वो इसी वजह से देते हैं क्योंकि उन्होंने वो बेरोजगारी देखी है और उन्होंने वो नीड देखी है। मैम, मुझे एक क्रांतिकारी का रूप जरूर सामने आता है कि वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो कि नॉर्मली मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। जैसे भू कानून का मुद्दा है मैम, हम यूथ है, आगे आने वाला फ्यूचर हमारा है, और हम लोगों के लिए अगर ज़मीनें नहीं होंगी या फिर भू कानून, अगर एक सशक्त भू कानून नहीं आता है और इसी तरीके से कंडीशंस चलती रहती हैं, तो आगे हमारे लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। उसी के साथ साथ मैम जो पेपर लीक का मुद्दा है, इस बार एक शानदार विकल्प बन के उभरे हैं, युवाओं की आवाज़ है, और जरूर ये तो परिणाम बताएगा कि वो जीतते हैं या नहीं, लेकिन वो एक टक्कर दे रहे हैं कि और उनका जो वोट शेयर है वो एक अंतर बन सकता है। जानते हैं, और जो मुद्दे उन्होंने इस समय उठाए हैं वो मुद्दे बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट हैं हम यूथ्स के लिए और हर किसी के लिए। यूकेडी को जहां तक हमने देखा है वो इन्हीं सारी चीजों पे काम करती रहती हैं। उनके बारे में ऐसा बोला जाता है हमारे लोकसभा क्षेत्र में कि वो इलेक्शन के टाइम आती हैं, फिर अंडरग्राउंड हो जाती है और फिर इलेक्शन में वापस आती हैं। तो अभी के लिए टिहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए ही बॉबी पवार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो आगे भी ऐसा ही काम करते रहें। देहरादून में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि बॉबी पवार को लेकर वो कितना जानते हैं और उनके बारे में क्या राय यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि देहरादून में काफी ज्यादा उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, काफी ज्यादा घोटाले उन्होंने उजागर किए हैं, पेपर लीक को लेकर, भर्ती घोटाले को लेकर, इस तरह की समस्या उन्होंने और खासकर यूथ के जो इश्यूज रहे उनको उठाया है। तो आइए यूथ से यहाँ पर हम जानते हैं कि बॉबी पवार को लेकर वो क्या सोचते हैं। बॉबी पवार को लेकर आपका मतलब क्या एक व्यू रहता है कि मतलब क्योंकि वो टिहरी से अभी लड़ भी रहे हैं, तो क्या लगता है वो टक्कर दे रहे हैं? जी, मेरा ऐसा मानना है कि टक्कर तो खैर अब इलेक्शन बताएगा, पर राजा लक्ष्मी शाह जी जो हैं, उन्हें मैं एक आपको तथ्य बताता हूँ। उन्हें 17.5 करोड़ रुपए मिले थे सेंटर की तरफ से अपने विकास क्षेत्र में खर्च करने के लिए, पर सांसदीय स्तर पर किसी भी तरह से कोई विकास देखा नहीं गया। उनके बारे में ऐसा बोला जाता है हमारे लोकसभा क्षेत्र में कि वो इलेक्शन के टाइम आती हैं, फिर अंडरग्राउंड हो जाती है और फिर इलेक्शन में वापस आती हैं, जिसे कहते हैं मुर्दे की तरह जिंदा होकर वापस आती हैं। बॉबी पवार जो हैं वो युवा हैं, जो बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसा आपने खुद जिक्र किया, पेपर लीक की बात थी, भू कानून जो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे चर्चित मुद्दा उत्तराखंड का है। उन्होंने ये वादा किया है पूरे क्षेत्र में कि वो इस मुद्दे को सबसे आगे, सर्वोपरि इस मुद्दे को रखेंगे लोकसभा में अगर वो पहुंचते हैं तो मेरा मानना है कि उत्तराखंड वो राज्य है जहां पूरी तरह से डोमिनेंस नहीं होना चाहिए बीजेपी का। एक निर्दलीय कैंडिडेट जो शायद बाद में बीजेपी में जाए, कांग्रेस में जाए, किसी पार्टी को ज्वाइन भी करें, तो कम से कम इस मुद्दे को, ग्राउंड लेवल का एक आदमी इस मुद्दे को ऊपर उठाकर देखे। जैसा हमने देखा कि पेपर लीक का मामला इतना बड़ा बना, सरकार ने सख्त कानून बनाया। अगर भू कानून का मुद्दा ऊपर उठेगा तो हमारा जो पहाड़ियों के लिए पहाड़, जो एक नारा दिया था किसी ने, पहाड़ियों के लिए पहाड़ उसके बाद हो पाएगा जब भू कानून का मुद्दा ऊपर उठेगा। बॉबी पवार उस मुद्दे को उठाएंगे। आप बताइए, बॉबी पवार को जानते हैं आप? जी मैम, मैं खुद सहसपुर विधानसभा से आता हूँ। तब तो जानते हैं। जी मैम, और मैम बिल्कुल कर रहे हैं मतलब? इस बार बॉबी पवार मैम बिल्कुल एक टक्कर दे रहे हैं, जो कि आप देखते हैं पहाड़ में एक मतदाता फंस जाता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। हाँ, जरूर मैदानी इलाकों में बसपा जरूर हरिद्वार में टक्कर देती है, लेकिन आप पहाड़ी इलाकों में देखें तो हर बार या तो बीजेपी या तो कांग्रेस ही। इस बार एक शानदार विकल्प बन के उभरे हैं, युवाओं की आवाज़ है, और जरूर ये तो परिणाम बताएगा कि वो जीतते हैं या नहीं, लेकिन वो एक टक्कर दे रहे हैं कि और उनका जो वोट शेयर है वो एक अंतर बन सकता है हार और जीत का। आप बताइए, बॉबी पवार को लेकर क्या सोचते हैं आप, मतलब किस तरह से मतलब काम चल रहा है? मैम, मुझे भी बॉबी पवार जी के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला है, जो उनके अलग अलग इंटरव्यूज की स्निपेट्स वो लोग डालते हैं। एक मन में व्यू रहता है कि बॉबी पवार सुनते क्या आता है मन में? मैम, मुझे एक क्रांतिकारी का रूप जरूर सामने आता है कि वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो कि नॉर्मली मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। जैसे भू कानून का मुद्दा है मैम, हम यूथ है, आगे आने वाला फ्यूचर हमारा है, और हम लोगों के लिए अगर ज़मीनें नहीं होंगी या फिर भू कानून, अगर एक सशक्त भू कानून नहीं आता है और इसी तरीके से कंडीशंस चलती रहती हैं, तो आगे हमारे लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। उसी के साथ साथ मैम जो पेपर लीक का मुद्दा है, जैसे मैंने खुद भी देखा, मेरे भी कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जिन्होंने पेपर दिए पर उनके पेपर बाद में कैंसिल हुए। तो मैम ये चीज़ देखी जाती है कि कहीं ना कहीं अंदर से ही इंसान का मनोबल टूट जाता है, और अगर एक बार हो तो फिर भी ठीक है, 2-3 बार अगर यही चीज़ हो पा रही है, वो चीज़ रिपीट होने पे लगी हुई है, तो वो बहुत ही गलत चीज़ है। तो जिस हिसाब से वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं, अगर वो इसी तरीके से सशक्त तौर पर इसको आगे बढ़ाएं और इस पर काम कर सकें, तो मैम ये बहुत ही सुंदर बात हो गई। आप बताइए, आप बॉबी पवार को जानती हैं, और जानती हैं तो किस तरह की एक व्यू उनको लेकर आपके मन में रहता है? हाँ जी मैम, मैं बॉबी पवार जी को जानती हूँ। मैं टिहरी विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ और यूकेडी और बॉबी पवार सर के साथ हमने काम किया हुआ है टिहरी में, तो हम उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो मुद्दे उन्होंने इस समय उठाए हैं वो मुद्दे बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट हैं हम यूथ्स के लिए और हर किसी के लिए। यूकेडी को जहां तक हमने देखा है वो इन्हीं सारी चीजों पर काम करती रहती है। मुद्दा रहा भू कानून का, तो भू कानून की एक बहुत ज्यादा जरूरत अब उत्तराखंड को है, क्योंकि देखिए हम लोग अभी ग्राफिक
एरा में एक कल्चरल सोसाइटी रन करते हैं और हमें दिखता है कि जितने बच्चे जो उत्तराखंड के हिली रीजन से ग्राफिक एरा में एडमिशन ले रहे हैं उन्हें अपने कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो बस वो जो दादी नानी से कभी कहानियों में सुना होगा। भू कानून हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अपना कल्चर भी प्रिजर्व करना है। नहीं पता बच्चों को कि हमारे कल्चर में क्या है क्या नहीं है। बाहर के लोग आ रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, अपने होटल्स वगैरह सब कुछ बना रहे हैं, अंदर के कुछ लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पेपर लीक की जैसे बात आई, हमने जिन्होंने 3-4 बार पेपर दिए वो कितनी बार एक इंसान एक पेपर के पीछे मेहनत करेगा। बॉबी सर अपने आप को बेरोजगार बॉबी पवार लेकर अपना नारा देते हैं, वो इसी वजह से देते हैं क्योंकि उन्होंने वो बेरोजगारी देखी है और उन्होंने वो नीड देखी है। तो अभी के लिए टिहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए ही बॉबी पवार जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो आगे भी ऐसा ही काम करते रहें। आप लोग बताइए, थोड़ा सा यहाँ जाइए। देहरादून में इस वक्त हम लोग हैं और देहरादून में काफी ज्यादा मतलब ये प्रकरण और ये पूरा भर्ती घोटाला पेपर लीक के प्रकरण उन्होंने काफी जोर शोर से पीछे उठाए थे। तो बॉबी पवार को लेके आप क्या राय रखते हैं? जी मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं बॉबी पवार जी के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ। नहीं जानते? और मैं तो वैसे भी कुमाऊं, कुछ जानते हो उनके बारे में? अभी जो इन्हीं से सुना है तो यही बात है कि वो कहाँ से हैं? मैं हल्द्वानी से हूँ जी। देहरादून पूरा पेपर लीक का जो प्रकरण हुआ था, जो मुद्दे उठाए थे बॉबी पवार ने, तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते? जी नहीं, बट सोशल मीडिया पे देखा था। जी जी ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पूछ लेते हैं। आप बताइए बॉबी पवार को आप लोग कैसे जानते हैं? देखिए, मैंने तो अगर पहली बार कहूँ कि मैंने बॉबी पवार के बारे में कब सुना था तो वो मेनली पेपर लीक के बारे में सुना था। यूकेएसएससी का पेपर और उससे पहले भी जो तहसीलदार और इन सब का पटवारी का पेपर लीक हुआ था उसमें वो इन्वॉल्व थे कि उन्होंने वो खुद एक प्रिपेयर करने आए हुए थे, अपने टिहरी से देहरादून आए थे, तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे चीटिंग हो रही है, कैसे पेपर लीक हो रहा है। हाकम सिंह का जो ओवरऑल केस था बाद में उसको उन्होंने सबके सामने रखा, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मेनली हमने उसके थ्रू मुझे जानने को मिला। अगर मैं उनकी बात करूं इंडिविजुअल लेवल पे, हाँ वो अभी शुरुआत में आए हैं, अभी नए हैं, तो उन्हें थोड़ा समय तो लगेगा अपना चीज़ों को दिखाने में कि वो क्या चाहते हैं, लोगों को जोड़ने में, लोगों को कन्विंस करने में, क्योंकि हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि सब लोग नहीं जानते, तो उन्हें कन्विंस करने में समय लगेगा। हाँ मैं कह सकता हूँ कि टिहरी में उन्होंने एक अच्छी खासी महारानी जी को टक्कर दी है और वहाँ भी कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रहा है कि राजा रानी के उन्हें कोई लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ना कि चेहरा वो सब देखें, उनके गुण, उनके सोच, उनके विचार, कि वो लोगों के साथ क्या काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ वो यूथ का तो चेहरा है ही, तो इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। आप बताइए बॉबी पवार को आप मतलब जानते हैं तो किस तरह से जानते हैं और उनको लेकर क्या मतलब विचार रखते हैं? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। जी नहीं, कभी नहीं सुना सोशल मीडिया पर? नहीं। इतना पेपर लीक का प्रकरण यहाँ हुए थे, पेपर लीक के बारे में सुना था, तब मैंने उनका नाम सुना था, बट इससे ज्यादा नहीं। आप कैसे जानते हैं या नहीं? हम थोड़ा बहुत जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने पेपर लीक का जो इशू था उसको रेस किया था एंड उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाई थी कि कैसे खुलेआम मतलब चीटिंग हो रही है एंड उसके रिगार्डिंग काफी प्रचार किया था। आप बताइए बॉबी पवार को लेकर क्या राय रखते हैं आप? मैम ये नाम मैंने मतलब अभी थोड़ी देर पहले पहली बार सुना है, एंड जो मैंने अभी तक सुना कि मतलब उन्होंने इतने रिफॉर्म्स करे हैं, उनकी मतलब इतने सारे इशू रेस करे हैं, तो आई थिंक कि मतलब ये कोई मतलब ऐसी पर्सनैलिटी है जो रिफॉर्म्स ला सकते हैं, जो नेसेसरी डेवलपमेंट है वो ये ला सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट कोई नहीं देखता। मतलब ये सारे के सारे पॉइंट से सारे के सारे चीजें जो है वो एक यूथ माइंड के दिमाग में ही आती है और यूथ माइंड ही इस देश का डेवलपमेंट बहुत अच्छे लेवल पे कर सकता है। तो बॉबी पवार को लेकर हमने बातचीत यहाँ पर की है, तो कोई बॉबी पवार को यहाँ पर क्रांतिकारी कहता है, तो कोई एक अच्छी सोच कहता है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं, कोई युवा की जो सोच है वही इस तरह के मुद्दे यहाँ पर ला सकते हैं और देखना होगा कि आने वाले भविष्य में बॉबी पवार का भविष्य क्या रहता है। उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।